बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं और उस सिलसिले में हम सब ग्रुप्स के साथ जो रिलेटेड थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज का थ्योरम हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसको समझने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक आपने इसको गौर से सुनना है, तो फिर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे जो है ना ये कंसेप्ट इसमें जो है ना वो यूज़ होंगे। H इज़ अ सबसेट ऑफ K, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स, सबसेट, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम होगा तो आप जो है वो इस थ्योरम को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस नंबर पे आपने रब्ता कायम करना है और ये फिर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि आप किस तरीके से मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक आपने समझना है, फिर आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी। स्टेटमेंट इसकी ये है, द यूनियन H यूनियन K ऑफ टू सब ग्रुप्स। एक बात तो कंफर्म है कि H भी सब ग्रुप है और K भी सब ग्रुप है। इनकी यूनियन जो है वो भी क्या होगी, सब ग्रुप होगी। H यूनियन K ऑफ टू सब ग्रुप्स H एंड K ऑफ ए ग्रुप G डॉट, यानी H और K क्या हैं, ये G के ग्रुप हैं। इनकी यूनियन सब ग्रुप होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो H सबसेट हो K का या फिर K सबसेट हो H का। तो अब देखें इसके अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़ इस्तेमाल हुआ है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो मैथमेटिक्स में जब इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, एक चीज़ को सही मान लेते हैं, दूसरी साबित कर देते हैं, फिर दूसरी वाली को सही मान के पहले वाली को प्रूफ कर देते हैं। तो अब मैं ये सपोज कर देखें, इसमें जो है ना एक स्टेटमेंट तो ये है कि हम सपोज कर लें कि H यूनियन K जो है ये सब ग्रुप है और ये वाला रिजल्ट साबित कर दें। और दूसरा क्या है कि इसको सही मान लें कि H सबसेट है K का या K सबसेट है H का, तो साबित कर दें कि H यूनियन K सब ग्रुप है। ये ज़रा मुख्तसर है, इसको ज़रा मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट वी सपोज पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि H इज़ ए सबसेट ऑफ K, H इज़ ए सबसेट ऑफ K और K इज़ अ सबसेट ऑफ H। अब सबसेट क्या होता है, आइए सबसेट को दोबारा रिवाइज करते हैं। इसका नॉलेज पहले मैं आपको दे चुका हुआ हूं। सबसेट क्या होता है, सबसेट A is said to be a subset of B, subset of B if all the elements of A are present in B। अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद होंगे तो A को हम कहेंगे कि ये A इज़ अ सबसेट ऑफ B। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल A मेरे पास है 1 2 3, B मेरे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये देखें A के सारे एलिमेंट 1 2 3 A में भी है, 1 2 3 B में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A सबसेट हो गया B का। अब अगर A B का सबसेट है, मैं इन दोनों की यूनियन लेता हूं, A यूनियन B, तो A यूनियन B किसके बराबर आएगी, इनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे हम। तो कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5।
तो ये किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। तो फिर रिजल्ट यहां से क्या निकला कि अगर ए सबसेट होगा बी का, अब देखें ना ये बी जो है ये मुंह में जा रहा है, जो चीज़ मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। अब देखें ना मगरमच्छ का मुंह ऐसे होता है ना, मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है, तो ये मगरमच्छ के मुंह में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेट बड़ा है, ठीक है। तो अगर ए सबसेट है बी का तो इनकी यूनियन किसके बराबर होगी, बड़े सेट के बराबर होगी। तो जब आपने ये कहा कि H इज अ सबसेट ऑफ K, तो अब यहां पे कौन बड़ा है, यहां पे K बड़ा है, तो फिर इनकी यूनियन किसके बराबर होगी, दिस इंप्लाइज दैट इनकी यूनियन H यूनियन K विल बी इक्वल टू K के बराबर होगी। और अगर K सबसेट है H का तो अब H बड़ा है ना, तो फिर इसका मतलब है कि K यूनियन H ये किसके बराबर होगी, अब यहां पे जो बड़ा सेट है H उसके बराबर होगी, ठीक है। अगर A सबसेट है B का तो A यूनियन B के बराबर होगी। अगर K सबसेट है H का तो K यूनियन H के बराबर होगा। या चूंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है तो इसको H यूनियन K भी लिखा जा सकता है। H यूनियन K इज इक्वल टू H, राइट। तो अब K क्या है, ये तो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि H यूनियन K ऑफ टू सब ग्रुप्स, यानी A भी सब ग्रुप है और K भी सब ग्रुप है। तो K क्या है, सब ग्रुप है। K इज आ सब ग्रुप। और यहां पे H क्या है, सब ग्रुप। तो जब K सब ग्रुप है तो ये K सब ग्रुप है और K किसके बराबर है, H यूनियन K के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि H यूनियन K क्या होगी, सब ग्रुप होगी। H यूनियन K इज सब ग्रुप। हमने यही तो साबित करना था कि अगर H सबसेट है K का तो H यूनियन K सब ग्रुप होगी। अगर K सबसेट है H का तो H यूनियन K सब ग्रुप होगी, इज सब ग्रुप। हाफ ऑफ द थ्योरम हैज बीन डन, आधा थ्योरम आपने कर दिया कंप्लीट। तो दिस इंप्लाइज दैट H यूनियन K इज अ सब ग्रुप, इज सब ग्रुप। H यूनियन K सब ग्रुप होगी इफ आइदर H is a subset of K or K is a subset of H। ठीक 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 ठीक। अब हम इसका उल्ट कन्वर्स करेंगे। हम कन्वर्सली, गौर से देखिएगा, पे योर फुल कंसंट्रेशन ऑन द प्रूफ एंड लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है आपको। ये देखिए ज़रा, अब कन्वर्स हम क्या सपोज करेंगे, सपोज अब हम उल्ट सपोज करेंगे। पहले हमने साबित किया था कि H यूनियन K इज अ सब ग्रुप। अब हम सपोज करेंगे, सपोज H यूनियन K इज सब ग्रुप। H यूनियन K क्या है, सब ग्रुप है। वी शैल शो, हम क्या साबित करेंगे, वी शैल शो, हम साबित करेंगे कि H इज अ सबसेट ऑफ K और K इज अ सबसेट ऑफ H। अब ये वाला रिजल्ट जो है ये हम साबित करेंगे। हम इसका उल्ट सपोज कर लेते हैं। हमने ये साबित करना है ना, H इज अ सबसेट ऑफ K और K इज अ सबसेट ऑफ H। हम उल्ट सपोज कर लेते हैं और साबित कर देंगे कि उल्टा सपोज करने से कंट्राडिक्शन आ जाती है। सपोज ऑन कंट्रेरी,
सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, उल्टा सपोज कर लेते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट, हमने कह दिया जी कि एच के का सबसेट नहीं है, एच इज नॉट ए सबसेट ऑफ के, और ना ही के सबसेट है एच का। ठीक है जी। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट ये होता है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों तो हम ए को कहते हैं कि ये बी का सबसेट है। तो जब हम ये कहते हैं कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, अगर जब हम ये कहते हैं कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है। मसलन ये देखें, अगर मैं ए को सपोज कर लूं 1 2 3 और बी को मैं सपोज कर लूं 2 3 4 5, तो अब ये देखें ए जो है ये बी का सबसेट नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि H इज नॉट ए सबसेट ऑफ K, तो इसका मतलब ये हुआ कि H के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि K के अंदर मौजूद नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट H has at least one element, H has at least one element A belongs to H such that A does not belongs to K। अब आपने अपनी इस बात पे कायम रहना है कि A does not belongs to K। सिमिलरली जब हम ये कहते हैं कि ये देखें, ये है एक्चुअली जब H इज नॉट ए सबसेट ऑफ K, तो इसका मतलब ये हुआ। तो जब हम ये कहते हैं कि K इज नॉट ए सबसेट ऑफ H, अगर K H का सबसेट नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट K हैज at least one element, at least one element B belongs to K, और वो B जो है वो H के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सबसेट अगर सबसेट नहीं है, इफ H इज नॉट ए सबसेट ऑफ K, तो इसका मतलब ये हुआ कि H में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो कि K में नहीं है। जब आप ये कहते हैं K इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ H, तो इसका मतलब ये हुआ कि K में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो कि B के अंदर, जो कि H के अंदर मौजूद नहीं है। राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। A माइनस B सेट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट को डिफरेंट डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, द डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B, द डिफरेंट of two sets A and B is a new set, उसको ऐसे ज़ाहिर करेंगे A/B, which contains those elements of A which does not belongs to B, which
डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये रिजल्ट जो है ये आगे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। बस हम फ़र्ज़ कर लिया कि ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6, बी आपके पास है 2 2 4 6 8 10 12। मैं a माइनस बी निकालता हूँ, गौर से देखिएगा। a माइनस बी किसके बराबर आएगा? a के तमाम एलिमेंट लिखो, लेकिन वो ना लिखो जो b में मौजूद हैं। 1 a में है b में नहीं है, लिख देंगे। 2 a में है b में है, नहीं लिखेंगे। 3 a में है b में नहीं, लिख देंगे। 4 इधर है, नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, लिख देंगे। तो ये देखें a माइनस बी किसके बराबर आ गया? 1 3 5। अब जब ये मैं कहता हूं कि 1 जो है ये a माइनस बी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो a में बिलोंग करेगा और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसको जनरली तौर पे हम कैसे लिखेंगे कि अगर x जो है ये a माइनस बी में बिलोंग करता है तो x a में तो बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब यहां पे देखें मैंने क्या लिखा है, अगर h k का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब है कि h के अंदर एक कम से कम एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो कि h में बिलोंग करेगा, k में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a जो है ये बिलोंग करेगा। अब h में बिलोंग करता है, k में बिलोंग नहीं करता। अब ये देखें 1 जो है a में बिलोंग करता है, b में बिलोंग नहीं करता, तो a माइनस b में बिलोंग करेगा। तो h किस में बिलोंग करेगा फिर? a बिलोंग्स टू h माइनस k, राइट। अब ये देखिए जब आप लिखते हैं ना कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब ये होता है कि x a माइनस b में ज़रूर है। ठीक है ना, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि x a में है, b में नहीं है। तो अब ये देखें a जो है a h में है, k में नहीं है, तो फिर a h माइनस k में ज़रूर होगा। दिस इंप्लाइज दैट अब b जो है वो k में है, b बिलोंग्स टू k एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू h, यहां पे h आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि b किसके अंदर बिलोंग करता है? b बिलोंग करता है k माइनस h के अंदर। ठीक है, आपने जो कंसंट्रेट करना है वो ये है कि आप कह चुके हैं कि a डज नॉट बिलोंग्स टू k एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू h। अब आपने कहा कि a जो है ये h में बिलोंग करता है और b जो है वो k में बिलोंग करता है। तो अगर मैं इन दोनों की यूनियन ले लूंगा b h यूनियन k, तो a और b h यूनियन k के अंदर आ जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट a और b दोनों किसके अंदर बिलोंग करेंगे? h यूनियन k के अंदर बिलोंग करेंगे। अब h यूनियन k क्या है? सब ग्रुप है। दिस इंप्लाइज दैट a इंटू b बिलोंग्स टू h यूनियन k, h यूनियन k। बिकॉज अब ये देखें ना, दो एलिमेंट अगर h यूनियन k में बिलोंग करते हैं और h यूनियन k क्या है? सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप क्या करेगा? क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। h यूनियन k इज सब ग्रुप, देयरफॉर क्लोजर लॉ होल्ड, क्लोजर लॉ होल्ड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत अगर ये दोनों h यूनियन k के एलिमेंट हैं तो a b किसके अंदर बिलोंग करेगा? h यूनियन k के अंदर बिलोंग करेगा। अब देखें अगर मेरे पास ये एक सेट है a जिसके एलिमेंट है 1 3 5, b एक मेरे पास दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 एंड 6, तो मैं a यूनियन b जब लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6। तो जब ये कहता हूं मैं कि 1 बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका मतलब है कि 1 या a में था या b में था, तो इसलिए दोनों के अंदर आया। 1 बिलोंग्स टू a
आर वन बिलोंग्स टू बी। इसको जनरली तौर पे हम कैसे लिखेंगे कि अगर एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि एक्स या ए में होगा या बी में होगा। दूसरे लफ्जों में जब यूनियन को खत्म करते हैं तो आर आएगा, क्योंकि या वो ए में था या वो बी में था, इसलिए यूनियन के अंदर आया। अब यहां पे ए बी जो है ये किसके अंदर बिलोंग करता है? एच यूनियन के अंदर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है, ए बी या तो बिलोंग करेगा एच के अंदर, आर दूसरा केस है कि ए बी बिलोंग करेगा के अंदर, राइट। तो अब आगे इसके बनेंगे दो केसेस, या तो ए बी एच के अंदर बिलोंग करेगा या ए बी के अंदर बिलोंग करेगा। अब हम ये वाला केस लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब ए जो है वो किसके अंदर बिलोंग करता है? यहां पे देखें, ए बिलोंग्स टू एच, और एच क्या है? सब ग्रुप है। ए बिलोंग्स टू एच है, ए बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज दैट ए इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? ए इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा, बिकॉज एच इज अ सब ग्रुप, इज अ सब ग्रुप। क्योंकि एच सब ग्रुप है तो इसलिए इसका इनवर्स भी यहां पे एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब यहां पे दूसरा केस क्या है कि अगर हम ये सपोज कर लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू के, ठीक है, और बी किस में बिलोंग करता है? बी बिलोंग करता है के में, ये आप कह के आए हैं ना, बी बिलोंग्स टू के। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बी का इनवर्स भी किस में बिलोंग करेगा? के में बिलोंग करेगा। उसकी वजह क्या है? के सब ग्रुप है, और सब ग्रुप जो है ये ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अब ये देखें, अब ए इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग करता है और ए बी भी एच के अंदर बिलोंग करता है। ए इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या रिजल्ट निकला? दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स, ये पॉइंट जरा गौर से समझने वाला है, ए इनवर्स कॉमा ए बी दोनों किसके अंदर बिलोंग करते हैं? एच के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा बी बिलोंग्स टू के एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ए बी, दिस इंप्लाइज दैट ए बी कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, दोनों के अंदर बिलोंग करते हैं। कंसंट्रेशन पूरी रखें क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। अब ये दोनों एच के एलिमेंट है, और याद रखें कि एच क्या है? एच सब ग्रुप है, और सब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है, और ग्रुप के अंदर ग्रुप की सारी कंडीशनें होल्ड करती हैं, तो क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा। तो ये वाला एलिमेंट इनटू ये वाला एलिमेंट, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके अंदर बिलोंग करेगी? एच के अंदर बिलोंग करेगी। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इनटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके बराबर आ गया? ई के बराबर, और ये किसके बराबर आ गया? बी के बराबर। ओहो, ये देखें, ये ए इंटू ए इनवर्स ये किस में बिलोंग करेगा? ये एच के अंदर बिलोंग करेगा। ये देखें जरा, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इंटू ए बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाइज दैट अगर इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया जाए, ये भी किस में बिलोंग करेगा? एच में बिलोंग करेगा। अब ए इनवर्स इंटू ए ये किसके बराबर होता है? ई के बराबर। ई इंटू बी किस में बिलोंग करेगा? एच के अंदर। अब ई इंटू बी किसके बराबर होता है? बी। बी किसके बराबर, किसके अंदर बिलोंग करेगा? एच के अंदर बिलोंग करेगा। और आपने तो कहा था कि बी जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू एच। आपने क्या कहा था? बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच,
यहां पे बी एच में बिलोंग कर रहा है, और यही केस इधर है। ये देखें, अब ये देखें, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इंटू बी इनवर्स, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट किस में लाई करेगी? बाय क्लोजर लॉ के अंदर भी लाई करेगी। दोनों एलिमेंट के हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी के अंदर लाई करेगी बाय क्लोजर लॉ, बाय क्लोजर लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। अब बी इनवर्स किसके बराबर होगा? ई के बराबर। ए इंटू ई किसके बराबर होगा? ए के बराबर। ओहो, ये क्या रिजल्ट निकलाया? ए बिलोंग्स टू के। आप तो कह के आए थे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू के, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, उल्टा रिजल्ट निकलाया। ये उल्टा रिजल्ट क्यों निकला? इसलिए कि आपने उल्टा सपोज कर लिया था कि H इज ए सबसेट ऑफ K और K इज ए सबसेट ऑफ H। या दूसरे लफ्जों में ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि आपने ये कहा कि A बिलोंग्स टू H माइनस के एंड B बिलोंग्स टू K माइनस H। ये इस चीज की इस चीज को सही मानने की वजह से ये रिजल्ट आया है। दिस विच इज कंट्राडिक्शन, which is the contradiction of the choice that A does not belongs to K, A does not belongs to K and B does not belongs to H। तो ये सारा जो है ये गलत क्यों निकला रिजल्ट? क्योंकि हम इस चीज़ को सही मान चुके थे कि अगर H माइनस के में कोई एलिमेंट कॉमन लेते हैं, हम ये कहते हैं कि H माइनस के में A बिलोंग करता है, तो इस चीज़ को जब हम आगे लेके चले तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब है कि H माइनस के में कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एलिमेंट लेते हैं तो कंट्राडिक्शन आ जाती है। दिस इंप्लाइज दैट H माइनस के इज इक्वल टू खाली सेट के बराबर होगा, और K माइनस H ये किसके बराबर होगा? खाली सेट के बराबर होगा। क्योंकि अगर हमने कहा कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है तो ये देखिए आपके सामने कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। अब ये देखें जरा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने लगा हूं। H माइनस के अगर खाली सेट के बराबर हो, मतलब फर्ज कर लिया कि ये मेरे पास सेट है H जिसके एलिमेंट हैं 1 2, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, और K मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। तो अगर मैं H माइनस के निकालता हूं, H माइनस के किसके बराबर आएगा? H के सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन वो नहीं लिखेंगे जो K में मौजूद है, तो सेट खाली के बराबर आ गया ना। अब अगर H माइनस के 5 के बराबर है तो ये देखें इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H जो है ये सबसेट होगा K का। तो जब आप ये कहते हैं कि H माइनस के इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H इज अ सबसेट ऑफ K। और जब आप ये कहते हैं K माइनस H इज अ सबसेट ऑफ K, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि K इज अ सबसेट ऑफ H। यही आपने साबित करना था। दोबारा मैं इसको रिव्यू करता हूं। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि H इज अ सबसेट ऑफ K और K इज अ सबसेट ऑफ H, तो हम साबित कर देंगे कि H यूनियन K सब ग्रुप है। जब आपने कहा H इज अ सबसेट ऑफ K, तो फिर H यूनियन K किसके बराबर होगा? K के बराबर। और अगर ये इसका सबसेट हो तो ये H के बराबर होगा। H भी सब ग्रुप है, K भी सब ग्रुप है, तो इस सूरत में K इसके बराबर है तो H यूनियन K भी सब ग्रुप हो गया। इस सूरत में ये इसके बराबर है तो H यूनियन K फिर भी सब ग्रुप हो गया। अब इसका उलट क्या है? अब हमने सपोज कर लिया कि H यूनियन K इज अ सब ग्रुप। हम साबित करना चाहते हैं कि H सबसेट होगा K का और K सबसेट होगा H का। हमने उल्टा सपोज कर लिया, हमने कह दिया कि चलो जी ये
चीज़ जो हम साबित करना चाहते हैं ये ऐसे नहीं है, बल्कि H सबसेट नहीं है K का और K सबसेट नहीं है H का। जब आप ये कहते हैं कि H इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ K, तो बाय द डेफिनेशन H के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो कि H में बिलोंग करेगा, K में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए जब आप ये कहते हैं कि H इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ K, देन H हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट A बिलोंग्स टू K सच दैट कि A डज नॉट बिलोंग्स टू K। A H में बिलोंग करेगा, K में बिलोंग नहीं करेगा। जब आप ये कहते हैं कि K इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ H, उसका मतलब है K के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है B जो कि H के अंदर मौजूद नहीं होगा। जब आप ये कहते हैं कि A बिलोंग्स टू H एंड A डज नॉट बिलोंग्स टू K, तो इसका मतलब है कि A H माइनस K में बिलोंग करेगा। जब आप कहते हैं कि B K के अंदर है, H के अंदर नहीं है, तो वो K माइनस H के अंदर बिलोंग करेगा। अब A क्या है, A H में बिलोंग करता है, B जो है वो K का एलिमेंट है। यहाँ से आपने सपोज किया A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू K, तो इन दोनों जब H यूनियन K की, H और K की यूनियन लेंगे, ये दोनों उसके अंदर मौजूद होंगे। तो चूंकि H यूनियन K सब ग्रुप है, बाय क्लोजर लॉ ये H यूनियन K के अंदर मौजूद होगा। अब जब यूनियन को ख़त्म करते हैं तो A भी या H के अंदर होगा या K के अंदर होगा। पहला केस लिया कि A भी H के अंदर मौजूद है। अब चूंकि A जो है वो H का एलिमेंट है, तो A इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा। तो ये भी H का एलिमेंट, ये भी H का एलिमेंट, बाय क्लोजर लॉ इन दोनों के प्रोडक्ट भी H के अंदर। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद पता चला B H के अंदर मौजूद है। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई किया, पता चला A के अंदर मौजूद है। तो ये जो चीज़ हमने सही मानी थी, ये तो उसकी कंट्राडिक्शन आ गई। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमने कहा कि A इसके अंदर बिलोंग करता है और B इसके अंदर बिलोंग करता है। अगर H माइनस K में और B माइनस K में कोई एलिमेंट सपोज करते हैं तो कंट्राडिक्शन आ जाती है। तो इसका मतलब है कोई एलिमेंट इनके अंदर नहीं होगा। कोई एलिमेंट इनके अंदर नहीं होगा तो H माइनस K फाई सेट के बराबर होगा। और अगर H माइनस K फाई के बराबर है तो H क्या होगा? सबसेट होगा K का। अगर K माइनस H फाई के बराबर होगा तो K सबसेट होगा H का। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा।